नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं पूजा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है कार्तिक पूर्णिमा। आज पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण का साया। आज लगा चंद्र ग्रहण, क्या डालेगा बुरा असर, क्या छीन लेगा पुण्य, क्या छीन लेगा सुख। जानने के लिए देखिए कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो क्या इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है? क्या इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण डालेगा बुरा असर? क्या आज लगा चंद्र ग्रहण छीन लेगा आपका सुख चैन? आपके इस सवाल का जवाब देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी आपको कार्तिक पूर्णिमा के वो महा उपाय बताएंगे जो बना देंगे आपको धनवान, और राशि अनुसार किया गया उपाय देगा आपको महालाभ। तो बने रहिए आज कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है दोपहर 2:59 तक। इसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। शिव योग सुबह 10:47 तक रहने वाला है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर उपछाया चंद्र ग्रहण की भी साया है। आज रोहिणी व्रत और गुरु नानक जयंती भी है। आज पुष्कर में स्नान करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। यमगंड काल सुबह 10:51 से दोपहर 12:10 तक। इसी तरह से गुलिक काल देखा जाए तो दोपहर 1:28 से 2:47 तक रहने वाला है। और कालचक्र के दर्शकों को हम बता दें कि आज सोमवार का दिन है और आज के दिन हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं, इसलिए आज के कार्यक्रम को बेहद ध्यान से देखिएगा। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आज कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है और क्या ये प्रभावशाली है या नहीं? सबसे पहले पंडित जी से इसके बारे में हम जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा पर जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने होते हैं, परस्पर सातवें होते हैं। चंद्रमा के साथ राहु, सूर्य के साथ केतु का सामंजस्य बनता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा की दोनों की डिग्री समान होती है तो उस समय ग्रहण दोष शुरू हो जाता है। और ये चंद्र ग्रहण होता है इसलिए कि अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण ही होता है और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ उपछाया दोष है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और ये भारत में नहीं दिखाई देगा। आज चंद्र ग्रहण वृषभ राशि पर लगने जा रहा है, जो शुक्र की राशि है। उपछाया चंद्र ग्रहण में सूतक का विचार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। इसमें पहले से भोजन, जल, पानी छोड़ने का कुछ ऐसा नहीं नियम है। उपछाया चंद्र ग्रहण में न तो मंदिर के कपाट बंद होते हैं, मंदिर खुला रहता है, पूजा पाठ शुरू रहती है, मूर्ति का स्पर्श शुरू रहता है और धर्म, कर्म, देव स्पर्श और पूजा पाठ सब पहले जैसा जारी रहता है। जबकि ग्रहण में सूतक काल में ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति को नहीं छुआ जाता है, पूजा पाठ में मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है। लेकिन ये चूंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसको चंद्र ग्रहण नहीं कहेंगे, इसलिए इस समय में देवी देवताओं की पूजा उपासना होगी। सभी मंदिर खुले रहेंगे, हर जगह दर्शन होता रहेगा, हर जगह पूजन चलता रहेगा। ऐसा है उपछाया
ये दोष। आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श होगा वो दिन में 1:02 पर होगा और ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो होगा 3:13 पर और ग्रहण का जो मोक्ष काल होगा वो होगा 5:23 पर। तो ऐसे में उपछाया चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। देश के कई हिस्सों में जहां चंद्रोदय शाम 5:23 से पहले होगी वहां ग्रस्तोदय रूप में चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है, जैसे असम में, अरुणाचल प्रदेश में और देश के बाकी स्थानों में लोग इस चंद्र ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि वाले क्या उपाय करें और क्या दान दें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे? आइए जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, देव दीपावली भी है। अगर दीपावली के दिन लक्ष्मी उपासना में कहीं आपसे भूल चूक हो गई है या कमी रह गई है तो आज वो दिन है जो दीपावली जैसा ही फल आपको देने वाला है। अगर आपकी मेष राशि है तो आप जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल व्यय भाव में इस साल गोचर कर रहा है कार्तिक पूर्णिमा पर, जिसका मतलब होता है कि थोड़ा पैसे से हाथ टाइट होना। तो पूर्णिमा पर मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, चावल को थोड़ा सा चावल, लगभग 100 से 200 ग्राम चावल दूध में धो करके और कहीं नदी में ऐसी जगह प्रवाहित करें जहाँ मछलियाँ रहती हैं। भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन करें, अभिषेक करें, शिवाष्टक का पाठ करें। निसंदेह ये सब उपाय आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दें। मेष राशि के जातक आज लाल चंदन या गेहूं का दान जरूर करें, ये भी इनके लिए फायदेमंद होगा। तो अलग अलग राशि के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा पर क्या उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें धन लाभ हो, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में। और इस बीच आपको याद दिला दें कि आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं। और अगर आपने हमें ईमेल भेजी है तो हो सकता है कि इन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो, इसलिए कार्यक्रम के साथ लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए। हो सकता है कि इन 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं में से एक नाम आपका भी निकले। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम मनीषा नेगी है। मैं क्या नाम है आपका? से बोल रही हूँ। मनीषा नेगी जी। मनीषा जी, पंडित जी मेरा सवाल यह है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1996 जी। मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी का योग कब तक लगेगा। और मुझे अपने भाई के बारे में भी पूछना है। उसका नाम है योगेश सिंह नेगी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1998। उसकी पीठ में दर्द रहता है, वो कब तक ठीक होगा? देखो, मैं आपके बारे में तो पूरे एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सरकारी नौकरी भी मिलने वाली है और आपका भविष्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन चूंकि स्थिर लग्न में प्रश्न हुआ है, इसलिए नौकरी लगने में अभी से 10 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। प्रयास पर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अपने भाई के लिए आपने पूछा है तो उसके बारे में बताऊं, चंद्रमा राहु के साथ है और जब आपका भातृभावेश चंद्रमा राहु के साथ हो तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भाई की सेहत ठीक नहीं है। भाई के शरीर में, हड्डियों में, नसों में बहुत कष्टकारी स्थिति बनी हुई है। भाई के लिए 7 तरह के अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार के दिन किसी गरीब बुजुर्ग आदमी को आप दान करवाएं। ये दान हर 6 महीने पे 7 बार करवाएं। भाई की सेहत भी ठीक हो जाएगी, भाग्य भी ठीक हो जाएगा। और चलिए अब राशियों में बढ़ेंगे आगे और बात कर लेते हैं अब वृषभ राशि की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि वाले क्या करें उपाय और क्या दान दें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे? आइए जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी बताएं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, आज वृषभ राशि का गोचर ये है कि आपके राशि में चंद्रमा और राहु दोनों गोचर कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आज वृषभ राशि के जातक दही और गाय का घी किसी मंदिर में
श्रद्धापूर्वक ले जा करके दान करें और पुजारी से कहें कि घी और दही से भगवान का अभिषेक करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल, घी, दही या सफ़ेद चंदन का आप दान कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चंदन का दान उसी व्यक्ति को करिएगा जो व्यक्ति नित्य चंदन स्वयं लगाता हो और नित्य भगवान को भी चंदन लगाता हो। कहीं ऐसे व्यक्ति को चंदन दान मत दे दीजिएगा जो ले जाकर उसको घर में कहीं कोने में रख दे और उसका उपयोग न हो। हाँ, अगर आप गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे हैं नहाने के लिए तो थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला करके गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता चया गंडकी, पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। इस मंत्र को भी अगर आप चाहें तो कहते हुए और हर हर गंगे बोलते हुए पूर्व दिशा में मुंह करके स्नान कर लें। विष्णु सहस्र नामावली का आज जो लोग पाठ करेंगे उनके पितरों को बहुत आनंद आएगा। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और पानी मिला करके अर्पित करें। एक बात आज जान लीजिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज जितना आप श्री हरि विष्णु की आराधना अच्छे से कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा और ये जीवन तो आपका साकार होगा ही, अगला जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा होगा और आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आवागमन से मुक्ति भी मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्यों दान, पुण्य, स्नान और दीप दान करना चाहिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का और इस पर किए गए दान का? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अंगिरा और आदित्य ने ये प्रमाणित किया है कि यह महापुनीत पर्व है। इसके बारे में एक मंत्र है, रोगापहं पातकनाशकृतम परम सद्विद्ध पुत्रधनादि साधकम मुक्ते निदानम नहि कार्तिक व्रताद पुण्यम प्रियाद नित्य। मतलब कार्तिक पूर्णिमा के समान कोई पवित्र व्रत इस धरती पर शायद नहीं है। यह स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। कार्तिक महीने में आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक और सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाने वाला समय आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ये भगवान शिव की 6 प्रतिमाएं हैं, कृतिकाएं हैं। आज के दिन गंगा स्नान, दीप दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन क्षीर सागर का दान जो लोग करते हैं उन्हें अनंत महत्व की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि क्षीर सागर माने दूध का समुद्र, समुद्र कैसे दान किया जाएगा? तो उपलक्षण से 24 अंगुल का कोई लंबा चौड़ा बर्तन हो जिसमें आप दूध भर करके और उसमें चांदी या सोने की एक प्रतिमा डाल करके या सोने या चांदी की एक मछली बनवा करके डाल दीजिए और इसको आज के दिन किसी वेदपाठी को दान करिए तो निश्चित रूप से आपके जन्म जन्मांतर के अघ नष्ट हो जाएंगे। आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था और आज कार्तिक पूर्णिमा ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही खास मानी जा रही है। जानते हैं, इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। ऐसे में ये एक अच्छा संयोग होता है। आज सुबह 6:04 तक कृतिका नक्षत्र था जो उदया तिथि में भी था
तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर रोहिणी नक्षत्र इस समय चल रहा है, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज सुबह 6:04 के बाद से पूरी दिन रात रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। आज के दिन अगर कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक नाम का योग बनता है। ये योग पुष्कर में भी दुर्लभ है। तो कहने का आशय ये है कि आज बड़ा ही शुभ दिन है हमें अपनी किस्मत चमकाने का। बस करना ये है कि हम अगर सुबह पूजा पाठ कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सके हैं तो अच्छे से करें और फिर सायंकाल महालक्ष्मी की उपासना, श्री हरि विष्णु की उपासना, भगवान शिव की उपासना, भगवान गणेश की उपासना जरूर करें। तो आज के दिन मिथुन राशि की जो जातक है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, उन्हें क्या दान करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नवल हैं धनबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श। हाँ सदा सुखी रहिए नवल जी। सर हमारा एक बेटी और एक बेटा है सर। जी बेटी को उम्र है सर 3 जुलाई 1998। जी। अब बेटा को उम्र है सर 15 अप्रैल 2000। जी। बेटी मेरी सर आंख से 75% दोनों आंख से दिव्यांग है सर। जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि इसको सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज है सर। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा नवल जी, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है जो शनि के साथ है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। मेरे कैलकुलेशन के आधार पर मुझे लग रहा है कि इसे सरकारी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। शायद आंखें ठीक होती तो इतना इंटेलिजेंट ना होती। अभी तो ये सुन करके सब कुछ याद कर लेती है। पूरे का पूरा चैप्टर अगर इसको सुना दिया जाए तो ये ज्यों का त्यों आपको वापस सुना सकती है, क्योंकि इसकी बौद्धिक क्षमता जो है बहुत अच्छी है। प्रश्नकाल में बुध बृहस्पति तृतीय एकादश हैं, इसलिए इस बात का संकेत है कि इसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो जान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी बुध केतु और सूर्य के साथ है। वो पढ़ाई में सामान्य हैं, वो पढ़ाई में बहुत विलक्षण नहीं है। उनको पढ़ाई में ऐसी पढ़ाई करना चाहिए जिससे बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में उन्हें नौकरी मिल पाए और उससे उनकी आजीविका चल पाए। तो ये उपाय अगर करेंगे तो निसंदेह लाभ की स्थिति बनेगी। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर में हम ये जानेंगे पंडित जी से कि आज के हमारे 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है, इसलिए कार्यक्रम के साथ आप लगातार बने रहिएगा। और चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे, जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप दूध, हरा कपड़ा, कपूर और चावल, ये सारी चीज़ें नहा करके किसी धर्म स्थान में दान करिए। और आज कोशिश करिए कोई ब्राह्मण पति पत्नी साथ में आपके यहाँ आकर भोजन करें। गंगा स्तुति करने से भी लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातक आज पानी में हल्दी मिला करके अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे निसंदेह घर की नेगेटिविटी समाप्त होगी, घर में शुभ समाचार मिलेंगे और घर में शुभ कार्यक्रम संपन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले क्या करें उपाय और क्या करें दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर भी बरसे, इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसे धन प्यारा न हो। सभी को चाहिए धन। किसी को संतोष का धन चाहिए और किसी को उसकी बहुत ज़्यादा तृष्णा हुई है ऐसा चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख होता नहीं संसार में। इसलिए भगवान करें
माँ विंध्यवासिनी करें कि कभी कोई ऋण, रोग और दरिद्रता से परेशान ना हो। आज कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप स्नान ध्यान करके देवी देवताओं का पूजन अर्चन करने के बाद किसी नेत्रहीन विद्यालय में जा करके वहाँ नेत्रहीन बालकों के लिए, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कराएं। दक्षिणावर्ती शंख और चीनी और चावल, ये सारी चीज़ें किसी धर्म स्थान में दान करें। और माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की, गुलाब की माला अर्पित कर सकते हैं। अगर गुलाब की माला न मिले तो आप अड़हुल, जिसको देवी फूल भी कहते हैं, उसका भी माला अर्पित कर सकते हैं। आज श्री यंत्र की पूजा करना सोने पर सुहागा का काम करेगा। आज कोई मनोकामना अगर आपकी बहुत दिनों से रुकी हुई है, जैसे आपके पति या आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, आपके बिटिया की शादी नहीं हो रही है, या फिर आपके पति का प्रमोशन नहीं हो रहा है, या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और बहुत दिनों से आप इस पे लगे हुए हैं, तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कोई काम आपका बन नहीं रहा है। आज बता रहा हूँ कैसे बनेगा काम। शाम को स्फटिक का श्रीयंत्र थाली में रख करके उसको जल, दूध, शहद, घी, दही से विधिवत अभिषेक करके और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए शुद्ध जल से फिर धो करके बाद में एक चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके उस पर श्रीयंत्र रख दीजिए। उसके बाद उस पर एक कलावा लपेट करके हल्दी, अक्षत, चंदन, ये सब चीज़ें रखकर, लाल फूल रख करके धूप दीप नैवेद्य दिखाइए। और एक पीतल की प्लेट में या चांदी की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री, ये पंचमेवा रख करके और माँ लक्ष्मी का भोग लगाइए। ठीक है। और जब ये पूजा करके पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो वो बाएं हाथ से श्रीयंत्र को उठाकर अपने दाहिने हाथ पे रखिए और श्रीयंत्र को देखते हुए कहिए कि हे यंत्रराज, मेरे पति का स्थानांतरण अमुक स्थान पर हो जाए। 5 बार कहिए। हे यंत्रराज, मेरे बेटी का विवाह इस वर्ष किसी सुयोग्य वर के साथ हो जाए। 5 बार कहेंगे। हे यंत्रराज, हमारे परिवार का ऋणभार जो है उसे आप शीघ्र समाप्त कर दें। 5 बार कहेंगे। जो भी आपकी विश हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, 5 बार आज कहिएगा सूर्यास्त के बाद, और आप चमत्कार देखिएगा। 21 दिनों के अंदर अगर चमत्कार न घटित हो तो आप फोन करके बताइएगा। लेकिन विधिवत पूजा करके स्फटिक का श्रीयंत्र होना चाहिए। और जब तक आप बोलें, आपके बोलने में पहले लिख लें, बोलने में न शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए, न अक्षर नहीं आना चाहिए। न आएगा तो इसका मतलब आपने ही उसे नहीं कर दिया। इसलिए पहले लिख लें, बाद में बोलें। न अक्षर नहीं आना चाहिए। आज कार्तिक पूर्णिमा में कोई भी काम करने से महाफल ही मिलता है। ऐसे में आज कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे दीपदान करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, किन चीजों का दान करना आज लाभकारी होता है? देखिए, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के दान करने लाभकारी होते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं और सबके लिए एक चीज़ कोई फ़ायदेमंद या एक चीज़ कोई नुकसानदेह नहीं होती है। यहाँ तक बताऊं कि देवताओं का जो मंत्र है, जिससे मतलब कि मनुष्य मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, भगवान राम कहते हैं सबरी से कि मंत्र जाप में और मेरे में जो दृढ़ विश्वास करता है वो हमारी 5वीं प्रकार की भक्ति करता है। लेकिन एक ही मंत्र पूजा सबके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। उस मंत्र का कुर्म चक्र के हिसाब से विचार किया जाएगा कि इस व्यक्ति के लिए ये मंत्र सुखदायी है कि नहीं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि अगर कोई उस मंत्र को करना शुरू कर दे तो नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको 10 बार भी कहने पर तत्काल मनोकामना पूरी हो जाती है। ये जो सुविज्ञ व्यक्ति होगा, जो जानकार होगा शास्त्रों का, वो कुर्म चक्र के आधार पर देख करके ये बता सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र सूट करेगा। ऐसा नहीं कि सारे मंत्र सब लोगों को सूट करेंगे। उसी तरह से यहाँ दान की भी बात है। सारे दान सबके लिए शुभकारी नहीं होते हैं। तो ऐसे में आज कार्तिक पूर्णिमा पर आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जरूर अपने घर में करवानी चाहिए। सत्यनारायण देव यज्ञा चैव निशामुखे। भगवान सत्यनारायण की कथा जिन घरों में होती है वहाँ ऋण रोग दरिद्रता कभी नहीं आती है। शाम के समय
मंदिरों में, चौराहों पर, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी के पास दीपदान जरूर करें। साफ वस्त्र पहन करके, घी या तिल के तेल का दिया बना करके इन स्थानों में दीपदान जरूर करें। गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में ये चीज़ें भर करके अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी का अभिषेक करते समय क्या बोलेंगे? ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यम बिंदेयम गाम स्व पुरुषानहम। ये 16 मंत्र करेंगे। और भगवान विष्णु का जब अभिषेक करेंगे तब, या लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे तब क्या बोलेंगे? तब पुरुष सूक्त बोलेंगे। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनिन्नातिरोहति। ये 16 मंत्रों से 16 प्रकार के उपचार से भगवान श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम की पूजा आप कर सकते हैं। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन भी कराना चाहिए, गर्म कपड़ा भी दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान कैसे करना चाहिए ये जान लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से पहले अपने इष्ट देव भगवती गंगा, श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और सूर्य का स्मरण करें। नदी में प्रवेश करने से पहले हाथ में कुशा लेकर के स्नान करें। जहां आधा शरीर कमर तक पानी हो जाए वहीं रुक जाएं और पूरब तरफ मुंह करके अपने शरीर पर काला तिल और आंवले का चूर्ण मल करके 5 बार डुबकी लगाएं। जो लोग किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं वो अपने घर में पानी में गंगा जल मिला करके गंगा जी का स्मरण करते हुए हाथ में कुशा लेकर के अपने शरीर पर काला तिल और आंवले का चूर्ण मल करके स्नान करना चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना जितना अधिक आप कर पाएंगे उतना ही पुण्य के आप भागीदार बनेंगे, क्योंकि जगत के पालनहार वही हैं और अंत में मोक्ष भी वही देते हैं। और जानते हैं भगवान विष्णु चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज करते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहम न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, ललकार करके कह दो पूरी दुनिया से कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह चाहे जितना बड़ा दुराचारी या पापी हो, जब सारे आश्रय को छोड़कर सिर्फ मेरी शरणागति में आता है, सिर्फ मेरी शरण होता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल उसे मैं धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति मिल जाती है। तो इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करके आप भी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, अब राशियों में आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। चलिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर सिंह राशि के जातक सोना, तांबा, गुड़, इन सब चीज़ों का जो भी संभव हो सके किसी मंदिर में दान करना चाहिए। और पानी में देवदार के पेड़ की छाल डाल करके स्नान करना चाहिए। माँ गौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। खीर बना करके माँ लक्ष्मी को चंद्रोदय के समय भोग भी लगाना चाहिए। आज सायंकाल जो लोग खीर बना करके उसमें पंचमेवा डाल करके चांदी की कटोरी में खीर रख करके उसमें चांदी का चम्मच रख करके महालक्ष्मी के सामने प्रस्तुत करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे साल आपका घर दिवाली की तरह जगमगाता रहेगा और उन्नति आपके कदम चूमेगी। तो निश्चित रूप से आज कर लीजिए ये उपाय। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, कोई कठिन उपाय नहीं है। बाद में उसी खीर को परिवार के सभी सदस्यों में 1-1 चम्मच बांट दिया जाए।
और देखिए आज कन्या राशि वालों को क्या उपाय और क्या दान करना है, इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं कन्या राशि वालों के लिए। हाँ, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज पूर्णिमा है। आज आपको कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए। अगर आपने अष्टमी या नवमी नहीं की है या आपके यहाँ किसी कारणवश अष्टमी नवमी नहीं होती है तो आज अपने घर में 9 कन्याओं को बुला करके और सुंदर आसन बिछा करके उनके पैर धो करके उन्हें खीर खिलाएं और किसी धर्म स्थान में धार्मिक पुस्तकें, चादर दान करें। गंगा जल पानी में मिला करके स्नान करें। किसी दीनहीन महिला को भोजन कराएं। आम के पत्तों का तोरण अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। अगर आम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो अशोक के भी पत्ते का तोरण आप लगा सकते हैं, वह भी आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा। तो चलिए चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आज कार्तिक पूर्णिमा पर किए उपाय, स्नान और दीपदान 1000 गुना फल देते हैं। ऐसे में आज के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर कब बना रहेगा ये जान लीजिए। ये तब बना रहेगा जब आप जितने समय होश में रहें उतने समय उनका स्मरण अपने मन में करते रहें। आज कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आप जरूर करिएगा। रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा, उनको कमल का फूल अर्पित कीजिएगा। अगर कमल का फूल ना मिले तो आंख बंद करिएगा, दोनों हाथों की अंजलि बनाइएगा, कल्पना करिएगा कि खिला हुआ कमल का फूल आपके हाथ में है जिसे आप महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं और उसमें श्री सूक्त का मंत्र बोल दीजिएगा। ये मानसिक पूजा आपकी साक्षात पूजा से भी ज़्यादा लाभदायी हो जाएगी। और लक्ष्मी जी का मंत्र है, अगर आपको श्री सूक्तम याद नहीं है, दूसरे मंत्र याद नहीं है तो ये तो याद रहेगा ना, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी का जप करें। कार्तिक पूर्णिमा पर दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करनी चाहिए। इससे धन का आगमन होता है और सुख की प्राप्ति होती है। जिन घरों में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी के पूजन में एकाक्षी नारियल अगर मिल जाए तो उसकी भी पूजा करिएगा। एकाक्षी नारियल थोड़ा सा मिलने में कठिनाई होती है लेकिन मिलता है। एकाक्षी नारियल की पूजा करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह सिंदूर और घी से बना करके अगर आप उसे अपने तिजोरी में रख लें तो आपका कोष, आपका खजाना हर समय भरा रहेगा, धन लाभ होता रहेगा। लक्ष्मी पूजा के बाद अपने मुख्य द्वार पर लक्ष्मी के गृह प्रवेश करते हुए चरण के चित्र बनाएं और अगर ये नहीं बना सकते हैं तो इस समय तो चरण पादुका बनी बनाई बाजार में मिलती है। चांदी की चरण पादुका बनी बनाई मिलती है बाजार में, उसे आप खरीद लें और उसे अंदर की तरफ पैर की उंगलियां होते हुए जो आपने लिया है चरण पादुका उसको रख करके उस पर केसर और चंदन लगा करके तिजोरी में रख लें। कुबेर यंत्र को सिद्ध करा करके पूजा स्थान पर रखा जा सकता है, तिजोरी में रखा जा सकता है। कारोबार में अगर घाटा हो रहा है तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी के साथ 51 पीली कौड़ियों का भी पूजा करिएगा और 51 पीली कौड़ियों पर सब पर केसर और चंदन छिड़किएगा। पूजा स्थल, तिजोरी या अपने कारोबारी क्षेत्र में इसको स्थापित कर लीजिएगा। 1 वर्ष तक स्थापना रहने दीजिए, कारोबार का घाटा खत्म होगा और धीरे धीरे आप विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर सफ़ेद मंदार, जिसको आंकड़ा और अकवन भी कहते हैं, अगर उसके गणेश जी मिल जाएं, उस लकड़ी के गणेश जी मिल जाएं तो शायद परिवार में आजीवन संपन्नता बनी रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा उदय के समय शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करके दीपक जलाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होगा, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए शाम को किसी मंदिर में एक सुपारी, तांबे का एक लोटा और कुछ दक्षिणा जरूर देकर आना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए राशियों में बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अब तुला राशि वालों की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि वाले क्या करें उपाय और क्या दान दें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे, जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी बताइए तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि के जातक मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध देसी घी का दान करें। किसी 10 साल से छोटी उम्र की कन्या को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। वो कन्या आपके घर की भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। कन्या होनी चाहिए और 10 साल से नीचे की होनी चाहिए। घर में कौड़ियाँ ला करके अपने तिजोरी में रखें। शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, ये सब चीज़ें आप श्रद्धापूर्वक समर्पित कर सकते हैं। इसका पूर्ण रूपेण से इस श्रद्धा का लाभ आपको मिलेगा। तो आज कार्तिक पूर्णिमा में कोई भी काम करने से महाफल ही मिलता है। ऐसे में आज कष्टों से मुक्ति के लिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए और जीवन से हर तरह के अंधकार को मिटाने के लिए आज कैसे और कहां करना चाहिए दीपदान, इस बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दीपदान के बारे में बताइए। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा है। आज पवित्र नदियों के किनारे दीपदान का विधान है। अगर आप काशी आज पहुंच सकते हैं तो काशी में आज गंगा के घाट पर 15 लाख दिए जलेंगे। कितना? 15 लाख। ये मेरे शब्द नोट कर लीजिए। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सायंकाल जब गंगा घाट पे पूजा होगी तो 15 लाख दिए से माँ गंगा की आरती होगी। आज दीपदान का विधान नदियों के किनारे है, लेकिन जो लोग ऐसा ना कर पाएं वो लोग अपने घर में ही दीपक जलाएं। आज अपने पूजा घर में आटे का दिया जलाने से बुद्धि बल, धन बल और देह बल की वृद्धि होती है। शाम के समय 7 तरह के अनाज पीसकर उससे दीपक बनाने से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी घर में किसी प्रकार की ऊपरी बाधा है तो आज 7 प्रकार के अनाजों को पीस करके, उसको गूंथ करके, उसका दिया बना करके दक्षिण पूरब के कोने में लकड़ी के कोयले से एक क्रॉस का निशान लगा करके उस पर दिया रखकर तिल के तेल डालकर, रुई की बाती डालकर दिया जलाना चाहिए। जब तक दिया अपने से न बुझे उसे जलते रहना चाहिए और ऊपरी बाधाओं का समाधान इस तंत्र दीप से होगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी और कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर में सोने के दिए में भी घी डालकर जलाने से हर दिशा में उन्नति होगी, विकास होता है और धन और बुद्धि की वृद्धि होती है और आमदनी के नए रास्ते खुलते हैं। आज शाम को चांदी के दीपक में घी डालकर जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर की दक्षिण दिशा में तांबे के दीपक में तिल का तेल डाल करके जो लोग दिया जलाते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और हर प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं। आज शाम को अपने घर की उत्तर दिशा में कांसे के दीपक में तिल का तेल डालकर जलाने से धन में स्थिरता आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, आमदनी बढ़ती है, माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। घर की पश्चिम दिशा में स्टील के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाने से घर में अचानक कोई विपत्ति नहीं आती है और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आज आप कार्तिक पूर्णिमा पर करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हैं। पंडित जी बताएं, आज के हमारे पहले लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है? ये पहले लकी कुंडली विजेता हैं रचना। ये रचना है मुंबई से। 1 नवंबर 1986 को इनका जन्म हुआ। रात में 11:55 पर अहमदाबाद, गुजरात में। रचना, आपने अपने बारे में जो भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की है उसका मैंने समुचित समाधान अपने ज्ञान के अनुरूप करने की कोशिश किया है। अगर आप उपायों को करेंगी तो निसंदेह आपको आपका जीवन संभलता हुआ दिखाई देगा। तो रचना, आपको बहुत बहुत बधाई। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें और क्या दान दें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे, जानते हैं इनके बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल का जो ग्रह गोचर है, आपके राशि में सूर्य, केतु और बुध की स्थिति बनी हुई है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आप वृश्चिक राशि के जातक कन्याओं को दूध, तिल का तेल, कंबल या चांदी ये दान कर सकते हैं। मेरे समझ से चांदी की पायल और एक ऊनी शॉल आज अगर कन्या को दिया जाए
तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से भी पूजा की जा सकती है। श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य देना चाहिए, उसमें अक्षत मिला करके अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इससे तमाम प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में विकास पथ पर आप आगे बढ़ते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा पर धनु राशि वाले क्या करें उपाय और क्या दान करें, इसके बारे में हम जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज के हमारे दूसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी नाम बताएं। ये दूसरी लकी कुंडली विजेता अनुष्का भाटिया हैं। दिल्ली से इन्होंने ईमेल किया था। 15 जनवरी 1996 इनकी जन्मतिथि है। 6:42 पर शाम को पैदा हुई हैं नई दिल्ली में। अनुष्का, आपने अपने करियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो भी प्रश्न किया है बेटा, उसका मैंने सटीक जवाब देने की कोशिश किया है। माँ विंध्यवासिनी से मेरी प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूरी हो और आप उपाय करें जिससे आपको निस्संदेह लाभ मिले। तो अनुष्का, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कि उन्हें आज क्या उपाय करना है और क्या दान करना है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर बरसे। पंडित जी बताइए धनु राशि वालों के बारे में। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गोचर ये है कि आपका स्वामी इस समय नीच राशि में प्रवेश कर चुका है, मकर राशि में। तो कार्तिक पूर्णिमा पर धनु राशि के जातक किसी मंदिर में हल्दी की गांठ, सोने की अंगूठी या कोई धार्मिक पुस्तक आज जरूर दान करें। धार्मिक पुस्तक ऐसी दान करें जो पुस्तक लोग रोज पढ़ें। ऐसा न हो कि घर में ले जा कर के उसे सजावट के सामान की तरह रख दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मंदिर में आप 10 हनुमान चालीसा की पुस्तकें दे देते हैं तो जो श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे और वहाँ देखेंगे कि हनुमान चालीसा रखी हुई है तो उसे पढ़ेंगे, आपको पुण्य मिलेगा। इसी तरह से राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक दान कर सकते हैं। इसी तरह से गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक दान कर सकते हैं। चलिए, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र का दान जरूर करें। मैं तो कहूँगा कि रुई के फाये में इत्र लगा करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अगर 16 रुई का फाया जिसमें इत्र लगा हो महालक्ष्मी के श्री चरणों में आप समर्पित करें तो आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर मकर राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं मकर राशि वालों के बारे में। देखिए, 30 साल के बाद आप मकर राशि के जातकों के कुंडली में एक संयोग बना है जब शनि आपके राशि में गोचर कर रहा है, वो भी बृहस्पति के साथ। तो आप श्रीमान कार्तिक पूर्णिमा पर मकर राशि के जितने भी जातक हैं नदी में एक मुट्ठी चावल प्रवाहित करें और गुलाब की खुशबू वाली धूप लक्ष्मी मंदिर में अर्पित करें। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध से अर्घ दें, श्रीयंत्र की पूजा करें। इससे सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। हमारे साथ ललिता हैं गाजियाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। हाँ बोलिए ललिता जी। हमारे लड़की के नाम है पंडित जी, डेट बर्थ है 1993 रात को। उसका शादी कब होगी, कैसा भविष्य है, ये सब। शादी के बारे में जानना चाहती हो? हाँ जी हाँ जी। तो ललिता सुनो, देखो तुम्हारे बेटी भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। अब शादी में विलंब नहीं है। मार्च अप्रैल के बाद निश्चित रूप से इसकी शादी हो जाएगी। 2021 में नवंबर दिसंबर तक इसकी शादी हो जाएगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर कुंभ राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे, आइए इस बारे में जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइएगा। अपने कार्यक्षेत्र में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कीजिएगा। चंद्रमा को अखंडित चावल से अर्घ दीजिएगा। ये सारे उपाय आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
और मीन राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी आज के हमारे तीसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है? चलिए भाई, हाँ तो तीसरे लकी कुंडली विजेता हैं गजेंद्र यादव। इन्होंने लखनऊ से डिटेल भेजा है। 1 अप्रैल 1995 को पैदा हुए हैं, 6:05 पर सवेरे, और ये फैजाबाद में पैदा हुए हैं। गजेंद्र, माँ विंध्यवासिनी करें कि आपका जीवन मंगलमय हो, लेकिन बेटा कुछ उपाय मैंने लिखा है, उसे भी गंभीरता से करने की कोशिश करिएगा। तो गजेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, हमारे साथ गीता है। बहुत स्वागत है गीता जी आपका, अपना सवाल पूछिए। अरे मैडम, मैंने बड़ा परेशानी रहा था, जैसे कर्ज वर्ज से ना सोचा दूसर होए, दूसर लड़कियन जैसे पढ़ाई लिखाई में ना मन लगाई कायदे से। चलो ठीक है, एक बात जान लो गीता कि घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है तो लड़के क्या पढ़ेंगे। घर में जब पढ़ाई का माहौल हो, पढ़ाई की चर्चा हो, पढ़ाई की प्रशंसा हो, तब तो बच्चे पढ़ें ना। घर में दिन भर तो कलह और किचकिच मची रहती है, तो बच्चे पढ़ाई में कैसे मतलब कि मन लगाएं। आपको चाहिए कि आप 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं। इससे आपके घर की परिस्थिति बदलेगी। तो मीन राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, हमारे साथ नीतू हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए बोलिए। 2 लड़के हैं, उनके मैं विषय में जानना चाहती हूँ। पहले भी हाँ, कितने साल के हैं दोनों मैं बेटे? अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। निश्किन, पहले लड़के का नाम है निश्किन और दूसरे के लड़के का नाम है आयुष। उनके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र हो रहा है। बड़े बेटे से कोई टेंशन की बात नहीं है, वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। जहाँ तक छोटे बेटे की बात है, थोड़ी चंचलता कम करें, वाहन न चलाएं, और रात के समय में किसी अनजान व्यक्ति के साथ न जाएं। बाकी भविष्य ठीक रहेगा। तो चलिए पंडित जी अब ये बताएं कि मीन राशि वालों को आज क्या उपाय और क्या दान करना है? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपको चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आपकी मीन राशि है तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें, पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और पानी मिला करके अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।